नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब पर। आज मैं आपके लिए भूगोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 जो क्वेश्चंस करवा रहा था, उसका पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूँ। मैं आपको हर पार्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट भूगोल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो और इसके सभी पार्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कराकुम मरुस्थल किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान देश में स्थित है कराकुम मरुस्थल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है तुर्कमेनिस्तान की। फ्रेंड्स, जो तुर्कमेनिस्तान देश है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो है अशकबत और यहाँ की जो करेंसी है वो है मानात। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बात होगी तुर्कमेनिस्तान की। अब मैं आपको फ्रेंड्स मैप में बता देता हूँ कि तुर्कमेनिस्तान की लोकेशन कहाँ पर है मैप में। मैप को मैं जूम करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो एरिया है जिसको मैं रेड कर रहा हूँ, ये मैप में जगह है, ये है मैप में तुर्कमेनिस्तान। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम को विश्व ग्लोब का निर्माता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटा जोबियन ग्रह कौन सा है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, वरुण ग्रह। वरुण ग्रह जो है ये हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा जोबियन ग्रह कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स देखो, जोबियन ग्रह क्या होता है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा सौर मंडल है उसमें कुल मिला के 8 ग्रह होते हैं। ये 8 ग्रह कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड देखो, ये सामने आपकी फोटो है सौर मंडल की, ये है सूर्य। सबसे नजदीकी जो ग्रह है फ्रेंड्स, इसे हम बोलते हैं बुध ग्रह। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं बुध ग्रह, जिसे कि हम मरकरी प्लैनेट भी बोलते हैं। बुध के बाद आता है फ्रेंड्स शुक्र ग्रह। ठीक है, क्या आता है? शुक्र ग्रह, जिसे कि हम वीनस भी बोलते हैं। शुक्र के बाद आता है हमारा अर्थ, जिसे कि हम पृथ्वी भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ। पृथ्वी के बाद आता है मंगल ग्रह। ठीक है, इसे हम मार्स प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, मार्स भी बोलते हैं। मंगल के बाद आता है फ्रेंड्स जुपिटर, जिसे कि हम बृहस्पति भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, बृहस्पति भी बोलते हैं। बृहस्पति के बाद आता है फ्रेंड्स शनि ग्रह। यहाँ पे लिख देता हूँ। शनि के बाद आता है यूरेनस। ठीक है, यूरेनस के बाद आता है नेपट्यून। यहाँ पे लिख देता हूँ नेपट्यून। ठीक है, मतलब मैंने आपको बताया ये 8 ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में। और फ्रेंड्स, हम यूरेनस को अरुण ग्रह भी बोलते हैं, नेपट्यून को वरुण ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स, अगर हम आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो आकार के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो बुध ग्रह होता है। ठीक है, बुध ग्रह होता है, ये आपने याद रखना है। अगर पूछा जाए कि आकार के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो फ्रेंड्स वो होता है बृहस्पति ग्रह। ठीक है, जिसे कि हम जुपिटर भी बोलते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या था? सबसे छोटा जोबियन ग्रह। देखो फ्रेंड्स, मंगल ग्रह के बाद ये जो 4 ग्रह है ना, मंगल ग्रह के बाद ये मंगल ग्रह था ना ये वाला, इसके बाद जो 4 ग्रह होते हैं इनको हम बोलते हैं जोबियन ग्रह। जोबियन ग्रह का मतलब होता है बड़े ग्रह। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि इन जोबियन ग्रह में, यानी 1, 2, 3, 4, इन चारों ग्रह में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर होगा वरुण ग्रह। ठीक है, वरुण ग्रह मतलब नेपट्यून, मतलब ये वाला ग्रह जो है ये जोबियन ग्रह में सबसे छोटा ग्रह है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जोबियन ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा, तो फ्रेंड्स आपका आंसर बृहस्पति ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और वैसे पूछा जाए कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो बुध ग्रह होता है। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लेना नदी किस देश में बहती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस देश में। लेना नदी जो है रूस देश में, लेना नदी जो है फ्रेंड्स ये रूस देश में बहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है रूस देश की। फ्रेंड, जो रूस देश है वो एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी का नाम मास्को है और रूस की करेंसी का नाम है रूबल। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बात होगी रूस देश की। अगर मैं मैप में बात करूँ फ्रेंड्स, मैप में जो रूस की लोकेशन है फ्रेंड्स वो ये वाली है। देखो, ये वाली लोकेशन है। ठीक है, ये जो पूरा हिस्सा है ना फ्रेंड्स ये रूस का है। ये जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ ये रूस का हिस्सा है। और फ्रेंड, जो रूस है ना ये एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश है, मतलब इसके पास सबसे बड़ी जमीन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो मैं रेड वाला ड्रॉ कर रहा हूँ मतलब पूरा का पूरा एरिया जो है ये रशिया का है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था और जो मैंने आपको मैप में लोकेशन बताई है ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भूगोल में
ज्योग्राफिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी इरास्टोस्थेनिस। इरास्टोस्थेनिस जो थे इन्होंने भूगोल में ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती है? सही आंसर है ऑप्शन सी आयन मंडल। आयन मंडल जिसे कि हम आयोनोस्फेयर भी बोलते हैं, आयनो स्फेयर भी बोलते हैं, ये हमारे पृथ्वी के वायुमंडल की वह परत होती है जिसका प्रयोग हम रेडियो तरंगों को भेजने मतलब एक जगह से दूसरी जगह को भेजने के लिए मतलब प्रयोग करते हैं। फोटो से हम ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड देखो ये आपके सामने है ट्रांसमीटर, ठीक है। ट्रांसमीटर से हमने कोई सिग्नल भेजा। अब इस सिग्नल को अगर हमें यहाँ पे भेजना है तो फ्रेंड्स ये जो आइनोस्फेयर वाला जो मतलब पोर्शन होता है हमारे वायुमंडल का, ये क्या करता है इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। रिफ्लेक्ट कर देता है यानी परावर्तित कर देता है। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती है? आपका आंसर आयन मंडल होगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया और मैंने आपको ये फोटो से समझा दिया। फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी है, यूपीएससी है, पीसीएस है, टेट एग्जाम है, रेलवे एग्जाम है, डिफेंस एग्जाम है, या कोई भी स्टेट एग्जाम है, पटवारी एग्जाम है, पुलिस एग्जाम है, सभी के लिए फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड लेकर आया हूँ जो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनेक्सीमेंडर। अनेक्सीमेंडर जो है ये विश्व मानचित्र का निर्माण करता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आधुनिक भूगोल के पिता किनको कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जो है इनको आधुनिक भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ जिसे कि हम IAU भी बोलते हैं का मुख्यालय कहाँ पर है? सही आंसर है ऑप्शन बी पेरिस। पेरिस शहर में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ जिसे कि हम IAU भी बोलते हैं इसका मुख्यालय स्थित है। और फ्रेंड्स ये जो पेरिस शहर है ये फ्रांस देश की राजधानी है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ का जो मुख्यालय है वो किस देश में है तो आपका आंसर देश होगा फ्रांस। शहर की बात करें तो पेरिस होगा। फ्रेंड्स ये दोनों तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी आकाशीय पिंडों की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र को हम एस्ट्रोनॉमी भी बोलते हैं। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी आकाशीय पिंडों की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है वो खगोल शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है, ये किसने कहा था? सही आंसर है ऑप्शन ए कॉपरनिकस। कॉपरनिकस जो वैज्ञानिक थे इन्होंने ये कहा था सूर्य जो है ये हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी जो है ये इसकी परिक्रमा करती है, ठीक है। ये किसने कहा था? कॉपरनिकस ने। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ग्रहों की गति संबंधी नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन डी केपलर। केपलर वैज्ञानिकों ने ग्रहों की गति के संबंधी नियम का प्रतिपादन किया था। और केपलर जो वैज्ञानिक थे फ्रेंड्स इन्होंने ग्रहों के 3 नियम दिए थे, मतलब ग्रहों की जो गति है उसके 3 नियम दिए थे, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस खगोल शास्त्री ने बताया था कि हमारी आकाशगंगा के समान ब्रह्मांड में कई आकाशगंगाएं पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी एडविन हब्बल। एडविन हब्बल जो थे खगोल शास्त्री इन्होंने यह बताया था कि जैसे हमारी आकाशगंगा है जिसका नाम मिल्की वे है जिसे कि हम दुग्ध मेखला भी कहते हैं, इसके समान ब्रह्मांड में कई आकाशगंगाएं पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स यूपीएससी पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय का सिद्धांत जिसे कि हम महाविस्फोटक सिद्धांत बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, इसे किस वैज्ञानिक ने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन ए जॉर्ज लैमेटियर। जॉर्ज लैमेटियर वैज्ञानिक जो थे इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय का सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत जिसे कि हम बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं इस वैज्ञानिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, डैश वनों के वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी पर्णपाती वनों के वृक्ष जो होते हैं ये निश्चित समय में अपने पत्तों का त्याग कर देते हैं। पर्णपाती वन जो होते हैं इसे हम डेसिडियस फॉरेस्ट भी बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तारों में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। तारों में जो सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है ना फ्रेंड्स, वो हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि नंबर 1 पे तो हाइड्रोजन है फ्रेंड्स, नंबर 2 पे जो है हीलियम है। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स ये पूछा जाता है कि ये जो तारे होते हैं इनमें जो फ्रेंड्स ऊर्जा पैदा होती है वो किस अभिक्रिया द्वारा पैदा होती है? तो आपका आंसर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे कि हम नाभिकीय संलयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन भी बोलते हैं। और जो फ्रेंड्स सूर्य होता है ना, यानी सन होता है, उसमें भी जो ऊर्जा पैदा होती है वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यानी नाभिकीय संलयन द्वारा ही पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? सही आंसर है ऑप्शन बी शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है इसका घनत्व सबसे कम है। अब तक आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता था कि किस ग्रह का घनत्व सबसे ज्यादा है, तो आप बोलते थे कि जो पृथ्वी है जिसपे हम रहते हैं, जिसको हम अर्थ भी बोलते हैं, इस ग्रह का घनत्व सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किस ग्रह का घनत्व सबसे ज्यादा है, आपका आंसर होगा पृथ्वी का। अब पूछा गया है कि किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी शनि ग्रह का जो घनत्व है वो सबसे कम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स ये जो शनि ग्रह है इसको हम सैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, सैटर्न भी बोलते हैं। और ये हमारे सौर मंडल का 6वां ग्रह है। मतलब ये वाला जो ग्रह है फ्रेंड्स, ये शनि ग्रह है हमारे सौर मंडल का, और ये 6वां ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है उस समय उस स्थिति को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी एफेलियन। एफेलियन वह स्थिति है जब पृथ्वी जो है ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है। फोटो से मैं आपको समझाता हूँ फ्रेंड्स, ये चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो फ्रेंड्स ये सूर्य है। ठीक है, ये 3 नंबर पे जो है इसे हम सूर्य ही हमारा। ठीक है, ये है पृथ्वी। पृथ्वी फ्रेंड देखो एक बार इस जगह पे है और एक बार पृथ्वी है इस जगह पे है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखते हो कि पृथ्वी जो है ये कैसा पाथ फॉलो करती है? ये एलिप्टिकल पाथ फॉलो करती है। ठीक है, तो अब जब पृथ्वी इस स्थिति में है और ये सूर्य से बहुत ही दूर पे है, तो फ्रेंड्स इस स्थिति को हम बोलते हैं एफेलियन। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था, इसे हम बोलते हैं एफेलियन। ठीक है, ये वाली दूरी को। ठीक है, ये वाली दूरी को। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे नजदीक दूरी पर होता है उस समय उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को हम कहते हैं पेरिहेलियन। ठीक है, ये वाली जो स्थिति है ना फ्रेंड्स, ये 2 नंबर वाली, इसे हम बोलते हैं पेरिहेलियन। यह वह स्थिति होता है जब पृथ्वी जो है सूर्य से बहुत ही कम दूरी पर होता है। ठीक है, पूछा जाए कि सबसे अधिक दूरी पर होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एफेलियन। मतलब ये वाली स्थिति जो है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन करवाने वाला हूं पूरे डिटेल में। जब आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन मैं आपको एक बार फटाफट से रिवीजन भी करवाने वाला हूं, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। और लास्ट में मैंने आपकी नॉलेज चेक करने के लिए फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है। फ्रेंड्स आप टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना, टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पृथ्वी का अपना वायुमंडल किस कारण से है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी का अपना वायुमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाले क्षेत्र को हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाले क्षेत्र को हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए मैग्मा। मैग्मा जो है ये पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या। चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या कहा जाता है पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी को। पृथ्वी की कक्षीय त्रिज्या जो है फ्रेंड्स, इसे हम मून ऑर्बिटल रेडियस भी बोलते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मून ऑर्बिटल रेडियस। और मैंने आपको ये बताया फ्रेंड्स, पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी को हम चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या यानी मून ऑर्बिटल रेडियस कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के कोर यानी केंद्रीय भाग को और किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी नाइफ के नाम से भी जाना जाता है और गुरुमंडल के नाम से भी जाना जाता है। गुरुमंडल को हम बैरिस्फेयर भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे ना एक वर्ड आया था नाइफ। देखो फ्रेंड्स, जो नाइफ है ना, इसका ये एक वो इसका फुल फॉर्म होता है एक NI का मतलब होता है निकल, NI का मतलब होता है निकल, और यहाँ पे जो Fe है इसका मतलब होता है फेरस, यानी फिर निकल और फेरस का बना होता है ये, इसलिए हम इसको नाइफ बोलते हैं। निकल और फेरस को हम आयरन भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हम इसको नाइफ के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको फ्रेंड्स ये फोटो से समझाता हूँ कि जो हमारा पृथ्वी है उसकी मेनली 3 लेयर होते हैं। ठीक है, ये आप फोटो में समझो। फ्रेंड देखो, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, अर्थ है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है फ्रेंड्स, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, यानी भूपर्वती भी बोलते हैं। ठीक है, क्रस्ट के जो सबसे सेंटर में जो लेयर है ना फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं कोर। ठीक है, जिसको मैंने आपको बताया, इसको हम नाइफ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये वाली जो लेयर है फ्रेंड्स, ये वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं मेंटल। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौर मंडल में डैश क्रम में आता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 5वें नंबर पर आता है। आकार के संदर्भ में पृथ्वी जो है ये सौर मंडल में 5वें नंबर पर आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हमारे सौर मंडल में कुल मिला के 8 ग्रह हैं, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगर बात करें एग्जाम में, अगर आपसे ये पूछा जाए कि दूरी के मामले में हमारा पृथ्वी कितने नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे है, क्योंकि पहले नंबर पे कौन है फ्रेंड्स? पहले नंबर पे बुध ग्रह है, फिर कौन आता है? फिर आता है वीनस, फिर आता है हमारा पृथ्वी। मतलब दूरी के हिसाब से तो तीसरे नंबर पे, ये आपको फोटो से क्लियर हो रहा है। लेकिन पूछा गया है आकार के हिसाब से। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है, 4 नंबर पे कौन है, 5वें पे तो हमारा पृथ्वी है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। 6वें नंबर पे कौन है, 7वें नंबर पे कौन है, 8वें नंबर पे कौन है। मतलब फ्रेंड्स, ये ऑर्डर आपको याद होने चाहिए। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है फ्रेंड्स आकार के हिसाब से, यानी साइज के हिसाब से, वो है बृहस्पति। ठीक है, कौन है? बृहस्पति, यानी ये वाला जो ग्रह है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बृहस्पति। ठीक है, दूसरे नंबर पे फ्रेंड्स अगर हम बात करें फ्रेंड्स, वो है शनि ग्रह। ठीक है, तीसरे नंबर पे फ्रेंड्स अगर हम बात करें, वो है अरुण ग्रह। ठीक है, चौथे नंबर पे फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो वो है वरुण ग्रह। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है वरुण ग्रह। 5वें नंबर पे फ्रेंड्स अगर हम बात करें, वो है पृथ्वी, सबसे बड़ा है। ठीक है, 5वें नंबर पे। 6वें नंबर फ्रेंड जो है वो है शुक्र ग्रह। 7वें नंबर फ्रेंड्स अगर हम बात करें, वो है मंगल ग्रह। और 8वें नंबर पे अगर हम बात करें फ्रेंड्स, वो है बुध ग्रह। ठीक है, मतलब सबसे छोटा कौन सा हुआ? बुध हुआ। सबसे बड़ा कौन सा हुआ? बृहस्पति हुआ। 5वें नंबर पे कौन सा हुआ? पृथ्वी हुआ। जितने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ फ्रेंड्स, सब अपने आप में क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ठीक है फ्रेंड्स, फोटो से समझाता हूँ। समझो फ्रेंड्स, ये एक्सिस है। ठीक है, ये वाला जो होता है इसको हम पूर्व बोलते हैं और ये है पश्चिम। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, मतलब कि इस दिशा में घूमती है। ठीक है, तो इस दिशा में घूमने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? ये जो घूम रही है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वह कौन है जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? सही आंसर है ऑप्शन बी एरिस्टोथेनिस। एरिस्टोथेनिस जो वैज्ञानिक है, इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। परिधि का मतलब होता है फ्रेंड्स सरकमफ्रेंस। क्या होता है? सरकमफ्रेंस। अब आपको फ्रेंड्स ये भी पता होना चाहिए कि पृथ्वी की परिधि कितनी है। ठीक है, और मैं आपको फोटो से समझाता हूँ कि परिधि हम बोलते किसको हैं। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये हमारा पृथ्वी है। ये जो बाहर वाली फ्रेंड जो हिस्सा है ना, ये जो बाहर वाली लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, इसी को हम बोलते हैं पृथ्वी की परिधि, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा 40,075 किलोमीटर। 40,075 किलोमीटर। कभी कभी आपको ऑप्शन में 40,000 किलोमीटर भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। ये पृथ्वी की परिधि होती है, यानी सरकमफ्रेंस होता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। पृथ्वी की पपड़ी यानी क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? आंसर इसका ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम फ्रेंड्स वह धातु है जो पृथ्वी की पपड़ी यानी क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है एल्यूमिनियम धातु की, यानी एल्यूमिनियम मेटल की। एल्यूमिनियम का जो सिंबल होता है फ्रेंड्स, वो Al होता है। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम के परमाणु क्रमांक की फ्रेंड्स, वो होता है 13। ये भी आपने याद रखना है।
फ्रेंड्स इसके बाद जो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ और इसके बाद जो मैंने आपके लिए टेस्ट रखा है फ्रेंड्स, वो वाला पार्ट आप जरूर देखना, इससे आपको सभी क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी कॉपरनिकस। कॉपरनिकस वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर घूमती है। 1930 में प्लूटो की खोज किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए क्लाइड टॉम्बो। 1930 में जो प्लूटो था फ्रेंड्स, इसकी खोज करी थी क्लाइड टॉम्बो ने। फ्रेंड्स ये जो प्लूटो है, पहले ये ग्रह हुआ करता था हमारे सौर मंडल का, मतलब हमारे सौर मंडल में कुल मिला के 9 ग्रह हुआ करते थे, ठीक है। प्लूटो जो था ये 9वां ग्रह हुआ करता था, लेकिन फ्रेंड्स प्लूटो को अब ना ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया है। ड्वार्फ प्लैनेट मतलब बौने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया गया है, इसलिए अब ये ग्रह नहीं रहा। और हमारे सौरमंडल में कुल मिला के 8 ग्रह हो चुके हैं। और मैंने आपको बताया प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बो ने करी थी, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेट्रोस्फीयर का ऊपरी हिस्सा लगभग पूरी तरह किस गैस का बना होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का बना होता है हेट्रोस्फीयर का सबका ऊपरी हिस्सा, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी वाष्पीकरण और संघनन। वाष्पीकरण और संघनन जो प्रक्रिया है ये वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। वाष्पीकरण को हम बोलते हैं इवेपोरेशन और संघनन को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपने ध्यान रखना है और यही प्रक्रिया जो है वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है। फ्रेंड्स आपने वाटर साइकिल का नाम सुना होगा, ठीक है, यानी जिसे कि हम जल चक्र भी बोलते हैं। जब पानी ना जब सूर्य जो होता है पानी को अपनी तरफ ऊपर को खींचता है ना, इसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। और जब बादल में पानी इकट्ठे हो जाते हैं, वर्षा जो होती है, इसी को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मृदा के लवणीकरण यानी सैलिनेशन किस कारण से होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी अधिक सिंचाई। मृदा का जो लवणीकरण होता है फ्रेंड्स, वो अधिक सिंचाई के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए चीन। चीन देश जो है ये चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और चीन जो है फ्रेंड्स ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी जो राजधानी है फ्रेंड्स वो बीजिंग है, ठीक है। और इसकी जो फ्रेंड्स करेंसी है वो है रैनबिनबी, ठीक है, रैनबिनबी है और युआन है, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है? आंसर है ऑप्शन बी 195। विश्व में कुल देशों की जो संख्या है फ्रेंड्स वो 195 है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन बी परतदार पर्वत। इसे हम फ्रेंड्स फोल्ड माउंटेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोल्ड माउंटेन। यानी हिमालय पर्वत जो है वो परतदार पर्वत का उदाहरण है। आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले किसने टेलीस्कोप की सहायता से देखा था? सही आंसर इसका ऑप्शन डी गैलीलियो। गैलीलियो जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले टेलीस्कोप से देखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए 89। हमारे अंतरिक्ष में कुल मिला के 89 तारामंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तारों का जन्म गैस एवं धूलकणों के विशाल बादल से होते हैं, इसे क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन ए नेब्यूला कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तारों का जन्म जो है वो गैस एवं धूलकणों के विशाल बादल से होते हैं, इसे हम नेब्यूला कहते हैं। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस वीडियो का, इसके बाद सभी क्वेश्चन का रिवीजन है। सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा लगभग 22.5 करोड़ वर्षों में पूरा करता है, इसे क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, इसे कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष या बोल सकते हो कॉस्मिक ईयर। सूर्य जो होता है, सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा लगभग 22.50 करोड़ वर्षों में करता है, इसे हम कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष यानी कॉस्मिक ईयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 40 क्वेश्चन करवाए बिल्कुल डिटेल में। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं अब फटाफट से रिवीजन करवा देता हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, कराकोम मरुस्थल किस देश में स्थित है? सही आंसर है तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? आंसर है मार्टिन बेहम को। सबसे छोटा जोबियन ग्रह कौन सा है? आंसर है वरुण ग्रह।
लेना नदी किस देश में बहती है? आंसर है रूस देश में। भूगोल में ज्योग्राफिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आंसर है इरेटोस्थेनीज। पृथ्वी से भेजे जाने वाली रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती है? आंसर है आयन मंडल। विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन है? आंसर है अनेक्सिमेंडर। आधुनिक भूगोल के पिता किनको कहा जाता है? आंसर है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसे कि हम IAU भी बोलते हैं, का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर है पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी आकाशीय पिंडों की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? आंसर है खगोल शास्त्र, जिसे कि हम एस्ट्रोनॉमी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, यह किसने कहा था? आंसर है कॉपरनिकस ने। ग्रहों की गति संबंधी नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर है केपलर ने। किस खगोल शास्त्री ने बताया था कि हमारी आकाश गंगा के समान ब्रह्मांड में कई आकाश गंगाएं पाई जाती हैं? सही आंसर है एडमिन हब्बल। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा, सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, PCS की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, पटवारी एग्जाम, पुलिस एग्जाम, डिफेंस एग्जाम या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप टीचर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल वीडियो है ये। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय का सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे कि हम बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं, इसे किस वैज्ञानिक ने दिया था? आंसर है जॉर्ज लैमिटियर ने। डैश वनों के वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं? आंसर है पर्णपाती। पर्णपाती वन भी बोलते हैं इनको, और डेसिडियस फॉरेस्ट भी बोलते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तारों में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की होती है? आंसर है हाइड्रोजन गैस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? आंसर है शनि ग्रह का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है उस समय उसकी स्थिति को क्या कहते हैं? आंसर है एफिलियन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का अपना वायुमंडल किस कारण से है? आंसर है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? आंसर है पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाले क्षेत्र। पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहते हैं? आंसर है मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी को क्या कहा जाता है? आंसर है चंद्रमा का कक्षीय त्रिज्या। पृथ्वी के कोर यानी केंद्रीय भाग को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर है नाइफ, गुरुमंडल, जिसे कि हम बैरिस्फेयर भी कहते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कोरू किस नाम से जाना जाता है? नाइफ के नाम से भी जाना जाता है और गुरुमंडल के नाम से भी जाना जाता है। गुरुमंडल को हम बैरिस्फेयर भी कहते हैं। तीनों नाम आपने याद रखने हैं, ये पृथ्वी के कोर का अन्य नाम है। आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौरमंडल में डैश क्रम में आता है? आंसर है 5वें नंबर पे आता है। पृथ्वी अपने धुरी के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? आंसर है पश्चिम से पूर्व की ओर। वह कौन है जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? आंसर है एरेटोस्थेनीज। पृथ्वी की पपड़ी, जिसे कि हम क्रस्ट भी बोलते हैं, में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? आंसर है एल्यूमिनियम। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आंसर है कॉपरनिकस। इसके बाद जो फ्रेंड्स मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है ना, टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करना, टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। और जो मेरा ब्लॉगिंग चैनल है रवि XYZ ब्लॉग्स, इसे फ्रेंड्स प्लीज आप अभी शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, रवि XYZ ब्लॉग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1930 में प्लूटो की खोज किसने की थी? आंसर है क्लाइड टॉम्बो ने। क्लाइड टॉम्बो ने की थी। हेट्रोस्फेयर का ऊपरी हिस्सा लगभग पूरी तरह किस गैस का बना होता है? आंसर है हाइड्रोजन गैस का। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है? आंसर है वाष्पीकरण और संघनन। वाष्पीकरण और संघनन को हम इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन भी बोलते हैं। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन,
ठीक है। मृदा के लवणीकरण जिसे कि हम सैलिनेशन भी बोलते हैं किस कारण से होता है? आंसर है अधिक सिंचाई से। कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? आंसर है चीन देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है? आंसर है 195। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? आंसर है परतदार पर्वत। आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले किसने टेलीस्कोप की सहायता से देखा था? आंसर है गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं? आंसर है 89। तारों का जन्म गैस एवं धूल कणों के विशाल बादल से होते हैं, इसे क्या कहते हैं? आंसर है नेब्यूला कहते हैं। सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा लगभग 22.5 करोड़ वर्षों में पूरा करता है, इसे क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर है इसे हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं और कॉस्मिक ईयर के नाम से भी जानते हैं। टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, कराको मरुस्थल किस देश में स्थित है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज करके टाइम ले सकते हो, चाहे आपको 5 सेकंड चाहिए, 10 सेकंड चाहिए या 15 सेकंड चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा जोबियन ग्रह कौन सा है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, लेना नदी किस देश में बहती है? 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भूगोल में ज्योग्राफिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पे। पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती है? आंसर आपने कमेंट करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन है? फ्रेंड्स, कमेंट करके आपने फीडबैक जरूर देना है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, मेरा कंटेंट कैसा लगता है, ठीक, क्वेश्चंस कैसे लगते हैं, आपने कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक भूगोल के पिता किनको कहा जाता है? 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU का मुख्यालय कहां पर है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी आकाशीय पिंडों की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 40 क्वेश्चन करवाए डिटेल में, फिर 40 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया और लास्ट में मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बेहतरीन तरीका था किसी भी चीज़ को पढ़ने का, समझने का और याद करने का। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा कंटेंट पसंद आया फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगर आपके किसी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है या आगे जाके करना चाहता है फ्रेंड्स, उसके साथ फ्रेंड्स हमारे चैनल को जरूर शेयर करिए ताकि फ्रेंड्स उनको सारे के सारे जो कंटेंट है बिल्कुल फ्री में मिल सके, ठीक है फ्रेंड्स। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं आपको बिल्कुल बेस्ट कंटेंट दूं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दूं जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो देख के पता लग भी गया होगा कि ये सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम लेवल के थे, ठीक है। किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, चाहे स्टेट एग्जाम की या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, UPSC, SSC, PCS, टेट एग्जाम, रेलवे एग्जाम, ठीक है, CTS, NDA या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल थी, ठीक है। वीडियो कंप्लीट हो चुकी है।